तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूँ वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है कश्ती भंवर में बड़ी डगमगाती, है कश्ती भंवर में बड़ी डगमगाती, भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा। करूँ वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जटाओं में गंगा की धारा सुहाए, जटाओं में गंगा की धारा सुहाए। माथे पे सुंदर शशि जगमगाए, माथे पे सुंदर शशि जगमगाए। गले शतमाला बड़ी शोभा पाए, गले शतमाला बड़ी शोभा पाए। शमशान में वास शंभु तुम्हारा, शमशान में वास शंभु तुम्हारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूँ वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूँ वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जगत को तुम्ही भगवन सुखी हो बनाते, जगत को तुम्ही भगवन सुखी हो बनाते। समझर पी सबका अमृत पिलाते, समझर पी सबका अमृत पिलाते। तभी तो महादेव भोले कहाते, तभी तो महादेव। कृपा दृष्टि का मुझको कर दो इशारा, कृपा दृष्टि का मुझको कर दो इशारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूँ वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो
राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। हो गए सज रघुनाथ जस, सुनहि जन अरुणार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रसरार। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जिहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसो हिय तासु। राम बसो हिय तासु। रुचिर चौतनी सुभग शिर, मेचक कुंचित केस। नख सिक सुंदर बंदु दो, शोभा सकल सुदेश। शोभा सकल सुदेश। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहहि परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूँ सुनियत नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस कोई न आही, यह छवि सखी पट तरहि जाई। देकर नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग परवार अहि, कोटि कोटि शतकाम सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम। उपस्थित आदरणीय सज्जनवृंद, बालकांड के अंतर्गत प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं कि विश्वामित्र जी महाराज अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ गए और वहां से उन्होंने कहा कि महाराज
ये निशाचर, ये राक्षस संतों को, साधुओं को, मुनियों को ना भजन करने दे रहे हैं, ना यज्ञ करने दे रहे हैं, और ना ही कोई किसी प्रकार का साधन करने दे रहे हैं। और इस प्रकार से मुझे भी यज्ञ करने में बड़ी परेशानी हो रही है। तो मैं अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए और सभी संत समाजों को सार्थक उस साधन की साधना का पुण्य प्राप्त करने के लिए मैं अनुज लक्ष्मण सहित राम को लेने आया हूँ। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज ने समझा करके महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को समझाया। तो इस राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के चल पड़े। रास्ते में आप सभी जानते हो किस प्रकार से सुभाव को अग्निबाण मारा, ताड़का को दीन जान करके मुक्त कर दिया, मारीच को बिना फर का बाण मारा, और फिर आगे चलते हुए किस प्रकार से अहिल्या का भगवान श्री राम जी ने उद्धार किया। एक केवल मात्र चरणों से उड़ी हुई रज, केवल मात्र एक रज का कण ही उससे टकराया शिला से, और फिर वो अपने स्वरूप में आ गई। भगवान को आगे लेकर के चले तो वहां पर जनक जी महाराज से संदेशा आया विश्वामित्र जी महाराज को कि धनुर्भग यज्ञ हो रहा है, इसलिए आप सादर आमंत्रित हैं। और यहाँ पर फिर जैसे ही नगर में पहुंचे तो नगर में पहुंच करके जनक जी महाराज जो भगवान के निर्गुण भक्ति के उपासक हैं, जो ध्यान लगाते हैं भगवान का उसमें, और उस सत्ता में जो निर्गुण भाव में जो ध्यान लगाते थे, लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम जी को देखा तो देखते ही पलक ने ऊपर नीचे होना बंद कर दिया, चपकना ही बंद कर दिया, और एक तक लोचन टरे न टारे। और उसी सुंदर छवि को देख देख करके जो सुख की अनुभूति उनको निर्गुण भाव में आती थी, लेकिन भगवान के सगुण रूप को देख करके, भगवान की सुंदर छवि को देख करके, भगवान के सुंदर मूर्त को देख करके आज वो ब्रह्म इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो ब्रह्म सुख ही त्याग दिया क्योंकि परम आनंद की अनुभूति हो रही है। और भगवान की सुंदर छवि को देखते देखते वो एक जड़ हो गए। अचानक से विश्वामित्र जी महाराज से निवेदन करने लगे, आग्रह कर ले जनक जी महाराज कि इतने सुंदर सुकुमार श्याम गोर सुंदर दो भ्राता आनंद हो के आनंद दाता, कि आनंद को भी जो अगर आनंद चाहिए तो वास्तव में परमात्मा ही केवल मात्र अपनी छवि दिखा करके दे सकते हैं। और यही सुंदर छवि को दिखाने के लिए आज चले हैं भगवान श्री राम विश्वामित्र जी महाराज से अनुमति लेकर के कि गुरुदेव लक्ष्मण चाहते हैं कि नगर को देखना, और नगर को देखने की उनकी इच्छा है, आप मुझे अनुमति दें और अनुमति दे करके मुझे कहें कि हाँ मैं भाई को नगर दिखाया हूँ। इसका मूल प्रेरणा यही है कि भगवंत और जीव के बीच में संत है। संत की उपस्थिति के बगैर, संत के विवेचना के बगैर भक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, भगवान के दर्शन का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। तो आज एक संत कृपा को लेकर के सारा का सारा जनकपुर भगवान के दर्शनाभिलाषी हो रहा है। और इसी उसमें ही आज भगवान देख रहे हैं, चल रहे हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग है कि भाई अपने इष्ट के नित्य ही दर्शन करना परम सुख की प्राप्ति को करता है जीव। अपने इष्ट के नित्य दर्शन करना ये उसको परम सुख की प्राप्ति का लिए मार्ग है। ये अपने इष्ट के दर्शन ये है कि अपने घर में बनाए हुए मंदिर में सवेरे संध्या रोज आरती गाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की सुंदर छवि के सामने उसका निहोरा करना, भगवान के चरण से लेकर के भगवान के मुख तक उन्हीं के ही दर्शन करना, ये अपने इष्ट की जो है छवि नेत्रों के माध्यम से होती है। इसलिए ही वाल्मीकि जी महाराज साफ कहते हैं कि लोचन जातक जिन करि राखे, रही दर्श जलधर अभिलाषे। राम लोचन जातक जिन करि राखे, रही दर्श जलधर अभिलाषे। जिसने अपने नेत्रों को
चातक बना लिया है और स्वाति नक्षत्र की बूंद लेने के लिए वो उसी का ही इंतजार करता रहता है और देखता रहता है कि कब हो, कब वर्षा, कब हो। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दर्श जल थर अभिलाषे, उसी का निहोरा करता है। यही परिस्थिति बताते हैं वाल्मीकि महाराज की, जो अपने इष्ट की सुंदर मूर्त के सामने सवेरे संध्या धूप दीप नैवेद्य करे, आरती गाए उनकी, उनके सामने उनको भोजन कराए। ये जो छवि होती है, ये कलयुग में जितना भी सांसारिक जीव है जो इस प्रकार की प्रक्रिया करता है, उसको तीनों प्रकार के सुख, दैहिक सुख, दैविक सुख और भौतिक सुख, ये प्राप्त होते हैं। जो सवेरे शाम अपने इष्ट के दर्शन करता है, आरती करता है, रिझाता है, स्तुति करता है अपने घर में बनाए हुए मंदिर में, और उसकी छवि का ही नोरा करता है, तो ये कटु सत्य है कि भगवान उसको परम सुख की अनुभूति देते हैं, परम आनंद की अनुभूति हो देते हैं। यदि जो अगर व्यक्ति अपने नेत्रों के माध्यम से, क्योंकि संत स्मृत जी महाराज कहते हैं कि कान किसके लिए दिए हैं? कानों को केवल मात्र दिया है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह कर पूरे। और ये नेत्र किसके लिए दिए हैं? नेत्र दिए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए। यदि अगर उसने इन नेत्रों को अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए नहीं लगाया, समाज को, जगत के उस कृत्रिम जिसे कहते हैं सुख को देखने के लिए लगाया, तो उसकी आंख नेत्र नहीं है, ये नेत्र नहीं, ये ऐसा है मान लो कि जिसके मोर के पंख में लगी हुई कृत्रिम आंख के समान है। जिसने अपने नेत्रों के सामने अपने इष्ट के दर्शन नहीं किए, संत दर्शन नहीं किए, ये उसके नेत्र नहीं, मोर के पंख में लगी हुई वो कृत्रिम नेत्र समझ लो। और जिसने कानों से भगवान का सुना नहीं, उसके कान जो है ना, ये समझ लो कि सांपों के बिल है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो यही आज सुंदर छवि का निहोरा करने के लिए सारा जनकपुर जितना जो भी था, जो कोई खेत खलियान में युवा काम कर रहे थे, तो खेत खलियान के काम छोड़ करके, ये जान करके कि राम नगर को देखने चल पड़े हैं। और राम जी का सबसे ज्यादा प्रभुत्व यही था कि सभी जानते हैं कि राम के जो चमत्कार हैं वो परमात्मा वाले चमत्कार हैं। राम ब्रह्म है, परमेश्वर है, ईश्वर है, सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हर्ता है। तो इसलिए उस परमेश्वर की छवि का निहोरा करने के लिए सबों ने अपने काम छोड़ दिए। काम ये नहीं है कि अपने कर्म को छोड़ दिया, लेकिन संभव हो सकता था कि वास्तव में इस कार्य को, इस भगवान के दर्शन के बाद भी कर सकते हैं। तो वो क्या करने लगे, तुरंत उसको छोड़ करके कि वापसी में आकर करते, लेकिन पहले भगवान के दर्शन करें। घर में जो वृद्ध वृद्धा थे, वो ये सोच करके कि तुरंत थोड़ा शीघ्र चला जाए, ऐसा ना हो कि भगवान हमारे नेत्रों से आगे चले जाएं और आगे जा करके फिर हमें पछतावा लगे। आगे जाएंगे तो वो आप चले जाएंगे आगे और हम उनको पकड़ नहीं पाएंगे, तो हमें पछतावा मिलेगा। और जितने भी स्त्रियां थी, जो नवधुटियां थी, वो क्या कर रही हैं कि अपने उस घर के मुख्य झरोखे से भगवान का निहोरा कर रही हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। ये झरोखा जो है, ये क्या है? ये झरोखा इस प्रकार से है कि जिसने मन बुद्धि चित्त को एक स्थान पर बना लिया, मन बुद्धि चित्त उसको एक स्थान पर बना लिया, और एक स्थान से जब भगवान को दर्शन करता है तो तभी जाकर के उसको परम आनंद की अनुभूति होती है। यदि अगर समाज में जाकर के समाज के दर्पण को देखेगा
समाज को अपने इन नेत्र रूपी दर्पणों से देखेगा तो फिर समाज ही केवल मात्र उसको आकर्षित कर लेगा। लेकिन जब अगर इन नेत्रों से जब अगर उसने संत के दर्शन कर लिए, अपने इष्ट के दर्शन कर लिए, तो फिर वो कृत्रिम सुख की तरफ नहीं भागेगा, वो फिर परम आनंद की तरफ ही भागेगा। यही कुछ आज प्रस्तुत अर्धालियों में दिखाना चाह रहे हैं कि भाई देहे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यदि जो अगर अपना इस प्रकार का कोई कार्य है कि जैसे कि मान लो कि भाई कोई जगत की चर्चा है, भगवान का भजन हो रहा हो, श्रवण हो रहा हो, और जगत की चर्चा इतनी जरूरी नहीं है, तो क्या करे, ये जिह्वा को अपना शांत करे। और जिह्वा को शांत करने के कार्य क्या है कि पहले भगवान का गुणगान सुने, ये कार्य है। और यही कुछ कहना चाहे कि धाये धाम काम सब त्यागी। काम सब त्यागी का यही है कि पहले भगवान का भजन, पहले भगवान का श्रवण, तृतीय नंबर पर जो भी कोई जगत का कार्य है उसका नंबर आता है। तो सभी के सभी चल पड़े हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु रंक निधि लूटन लागी, जैसे कोई बहुत भारी, जिसे कहते हैं कि भाई आप कहीं मणि मुक्ताओं के खजाने लुटाए जाएं, और मणि मुक्ताओं के खजाने लुटाने के लिए क्या है, सारा उसमें जितना भी जीव है जो सुने कि भाई ये तो परसा लुटाया जा रहा है, तो जैसे उसके लिए दौड़ पड़ती है, जैसे उसको लूटने के लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही प्रस्तुति आज जनकपुर के वासियों की हो गई। वो भगवान के दर्शन के लिए ऐसे निकल पड़े, और ऐसे उनके अंदर एक दर्शनाभिलाषी जो मुमुक्षु भाव है, जिज्ञासु भाव है, वो इतना जागृत हो गया, इतना जागृत हो गया कि भगवान के दर्शन को ही केवल मात्र स्वरूप ही मान लिया। अध्यात्म मार्ग ये है कि वास्तव में है, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते ही प्राणी। जिसने तन पा करके इस तन से परमात्मा का न नाम लिया, न गुणगान किया, ना कभी परमार्थ गाया, ना परमार्थ सुना, ना कभी आरती करी, ना आरती गाई, तो वो क्या है, ये जो तन है ना, ये केवल मात्र इंद्रियों से बना हुआ ऐसा शरीर है जिसको कैसे है कि जिसको पशु तुल्य है, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते ही प्राणी। ये चलता फिरता केवल मात्र श्वास का ही एक जिसे कह लो कि लोथड़ा है ये। अन्यथा तो यही कहते हैं कि नेत्रों से भगवान के दर्शन हो, कानों से भगवान का परमार्थ सुना जाए, पैरों से भगवान का तीर्थ यात्रा की जाए, और यही मन बुद्धि चित्त से भगवान की सेवा की जाए, भगवान की सेवकाई की जाए। सुमंत्र जी महाराज को महाराज दशरथ ने कह दिया कि सुमंत्र, रथ पर राम को ले जाओ, सीता और लक्ष्मण तो है ही साथ, लेकिन 4 दिन के बाद वापस ले आना, और ये कहना कि महाराज ने ऐसा ही कहा है। लेकिन तमसा नदी पर पहुंचे तो वहां जाकर के देखा कि सुमंत जी महाराज सोते रह गए और भगवान छोड़ करके चले गए। जैसे ही सुमंत्र उठे, उठने के प्रांत में सुमंत्र ने एक ही केवल मात्र कहा, सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुबीर विहीना। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुबीर विहीना। सुमंत्र कहने लगा कि राम का संग ही केवल मात्र इस जीवन को पुण्य बनाता है, और राम का साथ जो छूट गया तो हे तन तुझे धिक्कार है। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुबीर। भगवान के अपने इष्ट के दर्शनों की चाह जिसने नहीं की, भगवान को जिसने कभी रिझाया नहीं, तो ये तन धिक्कार है। धन्य भी कौन सा है, धन्य घड़ी जब होई सतसंगा। वो समय धन्य है जिस समय में आपके पुरुषार्थ कोई प्रारब्ध के या वर्तमान के काम आते हैं, जिससे कि आपको सत्संग सुलभ हो गया। धन्य घड़ी जब होई सत्संगा। और ये तन भी धन्य तभी बनता है जब आप संतों का संग लो। जगत का संग लोगे तो क्या मिलेगा, क्रोध मिल जाएगा, वासनाएं घर कर जाएंगी, लोभ मोह ये सही सारा का सारा यही परोसा जाएगा जगत के साथ।
लेकिन परमात्मा के साथ में क्या परोसा जाएगा? सत्य परोसा जाएगा। और सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना। और सत्य क्या है? उमा कहो मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन। ये परमात्मा ही केवल मात्र सत्य है। सारा जगत क्या है? असत्य है, मिथ्या है, भ्रमित कर देने वाला है। परमेश्वर का नाम धाम गुण यही केवल मात्र परमार्थ गाना सुनना, यही केवल मात्र जीवन का लक्ष्य है। समाज का जितना भी गुणगान करोगे उतना ही क्या मिलेगा? उसके बदले में पुण्य थोड़ा ना मिलेंगे, उसके पुण्य में कोई ना कोई पाप ना घर कर जाता है। तो जनकपुर के वासी कह रहे हैं कि देखन नगर भूपसुत आए, समाचार पुर वासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी। कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विसारा। वो सुग्रीव जो था ना, भगवान कहने लगे, रे सुग्रीव तो मुझे भूल गया। जब तेरे पास कुछ नहीं था तो मेरे से क्या कह रहा था तू कि प्रभु पर एक बार मुझे मेरा परिवार और ये मेरा राज, मैं राजा था यहाँ का, मुझे ये राज और मेरा परिवार लौटा दो। फिर तो प्रभु मैं हर प्रकार करहूं से उकाही, और जेहि विधि मिली जानकी आई। हर प्रकार से प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा और भक्ति की ही केवल मात्र सुन रखूंगा। भगवान ने सब कुछ दे दिया। और जब मिल गया सब कुछ तो भगवान लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण सुग्रीव मुझे ही भूल गया। सुग्रीव सुधी मोहि बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। जगत के उसी मोह माया फंस गया वो, और ऐसा मोह माया में फंसा, ऐसा मोह माया में फंसा, जब तक वो कुछ नहीं था ना तो क्या भगवान का नाम याद आता रहा, भगवान प्रभु 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 प्रभु। सब कुछ मिल गया प्रभु की कृपा से तो भगवान को भूल गया। और जब भगवान को भूल गया तो भगवान को भूलने के प्रांत में क्या हुआ? भय दिखाई ले आओ, भय आ गया उसके पास में। जैसे हमारे साथ में होता कोई दैहिक भय, कोई दैविक भय, कोई भौतिक भय। शरीर में कोई रोग लग जाए, परमात्मा ही ध्यान, परमात्मा ही आएंगे करने की। और कोई दैविक प्रकोप हो जाए, काल से प्रयोग हो, मांगलिक दोष हो, मूल नक्षत्रों में पैदा हुआ और वो अचानक से बहुत भारी विपत्तियों का सामना करवा दे, परमात्मा का कर्म कांड याद आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है ना भगवान के कृपा के साथ टिके हुए सुख, और भगवान की कृपा केवल मात्र भक्ति के साथ में है। और भक्ति की जो साधना है उसके तात्पर्य यही है कि भगवान की सुंदर छवि को अपने नेत्रों बसा करके, वाणी से उसका गुणगान करके केवल मात्र उसी को रिझाओ। यही जीवन का एक मुख्य लक्ष्य है। इसीलिए तो रामचरितमानस ने घोषणा की है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और यही जनकपुर के वासी कहते हैं कि भाई ये जो काम रोज के दिनचर्या के ना, इसको छोड़ दो, ये तो कल भी हो जाएंगे। समाज की चर्चा पहले नहीं जरूरी है, पहले भगवान का गुणगान करना जरूरी है। समाज की चर्चा तो किसी भी समय निकल चाहिए। तो जब भगवान का गुणगान होता हो तो केवल मात्र कान कहाँ लगे रहे? भगवान के गुणगान करने में, उसी के परमार्थ के सुनने में। वाणी जब भगवान का भजन करने के लिए लगी रहे तो केवल मात्र क्या करे? ये वाणी भगवान का भजन ही करे। ये मुख्य उद्देश्य है कि सभी काम छोड़ करके, सभी काम का तात्पर्य ये है कि जगत के जितने भी कलमश हैं, मोह माया के अंतर्गत जितने भी दोष हैं, इनके साथ मिला रह करके परमात्मा के साथ लगे रहो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम निरख सहज सुंदर दो भाई, होई सुख लोचन फल पाई। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। निरख सहज सुंदर दो भाई, दोनों भाई, एक संत है एक भगवंत है। जहां भगवंत होते हैं उसके मूल में भगवंत के दर्शन के लिए संत ही केवल मात्र होता है। जहां भगवंत की वाणी सुनने को मिलती है तो समझ लीजिए कि वो संत वाणी ही है।
और जहाँ संत वाणी सुनने को मिलती है तो समझ लीजिए कि वो भगवंत वाणी ही है। संत वाणी भगवंत वाणी में कोई अंतर नहीं होता। ये रामचरितमानस में भी करके दिखाया है। एक पंक्ति दो स्थान पर है, और वो दो स्थान पर लाने का तात्पर्य यही है कि एक बार वो पंक्ति आई है भगवान शंकर जी के मुखार में से, सिर धरी आए सो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। बालकांड में 75 नंबर दोहे के नीचे दूसरी पंक्ति है। और यही पंक्ति बाल अयोध्या कांड में 2 नंबर 212 में जाकर देखे, तीसरी पंक्ति के उसमें है कि सिर धरी आए सो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये समानता का बोध इसलिए है कि एक स्थान पर ये वाणी है भगवान शंकर जी के मुख से, और एक बार वाणी है ये भरत जी के मुख से। भरत जी महाराज रामचरितमानस में संत है, और भगवान शंकर भोलेनाथ भगवंत है। तो जो संत वाणी होती है उसको भगवंत वाणी मान करके उसका मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यही कुछ तात्विक ज्ञान हमारे परमार्थ के रास्ते को सुदृढ़ करता है। पंक्ति लिखी है कि नीरक सहज सुंदर दो भाई, होई सुही लोचन फल पाई। संत के और भगवंत के दोनों के दर्शन करने से लाभ ही लाभ है। इसलिए तो विवेचन ने कह दिया कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विशुद्ध संत मिलहि पर तेहि, राम कृपा कर चितवा जेहि। निरुक सहज सुंदर दो भाई, दोनों भाइयों की सुंदरता को देख करके भगवान के ही होकर के रह गए। रावण ने जब देखा कि मैं चारों खाने चित्त होने जा रहा हूं, कुछ नहीं बचा, अब बचा है तो मेरे तरकश का आखिरी बाण, और वो भी है मेरा भाई कुंभकर्ण। जब वो बिल्कुल अपने बल को लेकर के चलेगा तो जितना कुछ मेरा गया हुआ है वो पुनः अर्जित हो जाएगा। उठाया, श्रम किया, उद्यम किया। उठा तो उठते ही प्रांत में उसने कहा कि तपस्या के माध्यम से मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण ने केवल मात्र एक ही बात कही, अब भरी अंक भेट मोहि भाई, लोचन सुफल करहु मैं जाई। अब भरी अंक भेट मोहि भाई, लोचन सुफल करहु मैं जाई। अब भरी अंक भेट मोहि भाई, लोचन सुफल करहु मैं जाई। उसने कहा अच्छा उस तपस्वियों के साथ, कि हाँ उस तपस्वी, क्योंकि रावण कभी राम का नाम तो लिया नहीं उसने, सारी रामचरितमानस में राम का नाम नहीं आया रावण के मुख से। तो ये कहता है कि मेरी उस तपस्वियों ने सब कुछ ही समाप्त हो गया। तब जाकर के कुंभकर्ण ने उठते ही एक ही बात कही कि मैं भी अपने नेत्रों को सफल कर रहा हूँ दशानन। कहना तो तेरा मैं अवश्य मानूंगा, क्योंकि तू राक्षेंद्र है, तो हम सभी का राजा है, मैं तेरा जरूर कहना मानूंगा। लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। रावण जब मारीच के पास पहुंचा तो मारीच से कहना तू बड़ा छुप करके रह रहा है यहाँ पर, और मेरे साथ चल तू। उसने कहा कि राक्षेंद्र, अब मैंने ये सारा धंधा छोड़ दिया, सब कुछ, मैं अपने एकांतवास में जी रहा हूँ और मैं पुनः वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन मारीच को कहने लगा कि बात सुन, जैसा जो तू मेरे साथ नहीं चलेगा और मेरे कहे को नहीं मानेगा, तो फिर मैं तेरी अपने चंद्रहास से या इस खड़क से मैं तेरी हत्या कर दूंगा। तो फिर मारीच ने सोचा कि ये जो वास्तव में ये राक्षेंद्र मुझे मार देगा, तो फिर एक काम करूं कि अंतिम समय क्यों ना उस परमेश्वर के दर्शन करता हूं, मरूं। तो मारीच की सोच बदल गई एकदम से। मारीच की सोच ये बदल गई कि बिना फरका बाण मार दिया, और मारने के बाद पे मानो कि भगवान जैसे एक बार मौका दे दे, एक बार देख सुधरना चाहे तो सुधर ले, तो पापी तो बहुत था लेकिन एक मौका मैं तुझे देता हूं। तो वहां यही परिस्थिति हुई, मारीच सुधर गया, और ऐसा सुधरा कि उसने कहा कि भाई ये अगर मरना है तो इस निशाचर के हाथों मरो, क्यों मरो, भगवान का नाम लेता लेता मरो। तो उसने कहा चल भाई ठीक है, जैसा तू कहे मैं वैसा करूंगा, बोल बता क्या करना है। फिर उसने कहा कि भाई सभी जानते हैं मैं जति का रूप बनाऊंगा, और तू जो है ना, देखो ये सारे राक्षस कुछ ना कुछ ऐसे वो इनके पास में विद्या थी, तामसिक विद्या थी, कि वो कोई सा भी रूप बना सकते थे, क्योंकि ये भी सभी जैसे जितना जो संत समाज था
वो अपने तप करते थे। उस तप करने के प्रांत में फिर उनके पास में एक रिद्धि सिद्धि आवन हो जाती थी। तो इनको भी ये बता दिया कि तुम भी इतना भारी तप करो, इतना भारी तप करो, और तप करने के प्रांत में फिर सिद्धि को प्राप्त करके और अपने स्वार्थ के लिए लगाओ उसको, और बाकी जगत में जितनी भी तना उसको अग्नि के रूप में बदल दो, और लेकिन अपना स्वार्थ सिद्धि करो, अपना सब कुछ होना चाहिए। इसमें भोग में लगाओ और तामसिक प्रवृत्ति में लगा दो, और फिर इसमें विषय विकारों में, इसमें जीवन जियो। और जो सच्चा साथ, जहाँ पर सत्य का साथ होता हो, सत्य का गुणगान होता हो, वहां पर उसको या तो उसको विध्वंस कर दो और करने वाले की हत्या कर दो। ये उन्होंने बना लिया। तो वो क्या करते थे, अपना उसका आह्वान करें और आह्वान करने के उपरांत कुछ ही बन जाया करते थे। लेकिन मारीच के पास में एक ऐसी विद्या थी कि वो इतना पारंगत था स्वर्ण वर्ग बनने में, स्वर्ण तो भी कोई बन जाता था, लेकिन इसको इतनी इसमें पारंगता थी कि वो एकदम से कोई जान नहीं सकता था कि भाई ये शाश्वत में है या कैसा है। तो यही परिस्थिति जो थी, तुरंत तुरंत मारीच के पास गया, मारीच से कहने लगा तू छल कपट का बहाना बहन करके और ये बन जाइयो। तो मारीच की सोच यही थी कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, और फिरी फिरी प्रभही भी लोग कहूं धन्य नमो समान। मैं अंतिम समय में नेत्रों में तो परमात्मा के रूप को देखूंगा, वाणी पर भगवान का नाम लूंगा, और हृदय में भगवान के चरण को बिठा लूंगा। तो कहने का लगा मैं कितने पापी रहा हूं, कितना पापी रहा हूं। मुझे संत यही कहेंगे, सज्जन यही कहेंगे कि मारीच भी धन्य हो गया। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभहि बिलो कहूं धन्य नमो समान। तो यही कुछ तात्विक ज्ञान आज जनकपुर के वासी दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि निरख सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। सभी भगवान के इस सुंदर स्वरूप को देख करके अपने नेत्रों को सुख की अनुभवशीलता कर रहे हैं। यही कुछ होता है जब सांसारिक जीव भगवान का परमार्थ सुनता है, नेत्रों से अपने इष्ट के दर्शन करता है, तो उसको क्या मिलता है, परम सुख की अनुभूति होती है। और ये परम सुख की अनुभूति वही है जहां पर सत्य का साथ हो, सत्य का गुणगान हो, सत्य का ही केवल मात्र श्रवण हो। और सत्य क्या है, सत्य ही धर्म है, धर्म ही भगवान का नाम है, गुणगान है। धर्म न दूसरे सत्य समाना, और धर्म के लिए कह दिया धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता, राम चरण जाकर मन राता। तो आदरणीय सद्वृंद, इस धर्म के साथ जुड़े रहो, सत्य के साथ जुड़े रहो, अपने इष्ट के रोज नेत्रों से दर्शन करके परमार्थ के उस परमार्थ गाते रहो, सुनते रहो, तभी जाकर के कह सकते हैं कि निरख सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई, जुगति भवन झरोखन लागी, निरख राम रूप अनुरागी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। तो सेवा इतनी स्वीकार करें और भगवान के अपने इष्ट के रोज दर्शन करते रहो, भगवान का गुणगान करते रहो। इसी ही घड़ी में कह सकते हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। और वही कह सकता है सोई गुणग सोई बड़भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। और बाबा विश्वनाथ से कहे, बाबा नीलकंठ से कहे कि कसना दीन पर दहो उमावर, दारुण विपत हरण करुणा कर, वेद पुराण कहत उदार हर, हमरी भार के उपयोग प्रीतर। हे बाबा नीलकंठ, हे बाबा महादेव विश्वनाथ, आपके चरणों में यही विनती है कि घड़ी चाहे सुख की हो, चाहे दुख की हो, चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, लेकिन बाबा कभी ऐसी घड़ी ना है जिनसे तेरा गुणगान ना हो, भगवान का गुणगान ना हो और भगवान का भजन ना हो, अर्थात हर समय गुणगान हो, हर समय भजन हो। बोलो सच्चिदानंद।